हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन के इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईआईटी जेईई में इनको बेस करके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट की, और इनके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टूडेंट्स। ओके, देखिए इनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। तो इनमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट की, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x है सपोज कीजिए, और इसके ऊपर हम फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर x लगा दें, तो स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि दो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ऐसे समझिए, इसको एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2 है और इसमें डबल ग्रेटेस्ट इंटीजर x लगा है। तो अब अंदर वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर x को देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। ये बात क्लियर है। अब जरा गौर से देखिए, तो ये जो 3 आया वही है जो वैल्यू किसकी थी, इसकी थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2 की। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x पे हम एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर x लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अब चाहो और लगा दो, सपोज कीजिए इस तरीके से हो जाए कि इसमें 2 3 लग गए, कोई फर्क नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, आसानी से हम लोग इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम कोई वैल्यू है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सपोज कीजिए क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और अब हम इसके ऊपर क्या लगा दे रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लगा दे रहे हैं। मतलब आप क्या कहोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो हमेशा कहां से कहां होता है, 0 से 1। ठीक है, अब जरा देखिए ये जो इनपुट है, ये इनपुट हमेशा वैल्यू 0 से 1 रखेगा, और अगर कोई वैल्यू, अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 होती है कब, जब x कहां से कहां हो, 0 से 1। तो यहां फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है, 0 से 1 है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब इसका आउटपुट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए इनपुट बनेगा, तो वैल्यू वो रेंज किस में होगा, 0 से 1 में ही, तो वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब अगर आपके सामने इस तरीके से कह दिया जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट 3.7, तो आप सीधे सीधे इसकी वैल्यू क्या बोल देंगे, 0 हो जाएगी। ये बात क्लियर है। ठीक है, फिर देखिए अगर हम इसी को इस तरीके से कह दें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर x के ऊपर हम लगा दें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये क्या होगा, अब जरा समझिए। फिर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो भी होगा, अब चलिए इसको भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.1। ठीक है, अब जरा देखिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.1 होगा, इसकी वैल्यू तो 3 होगी, तो ये यहां पर आ जाएगा। जब इसका आउटपुट रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3। और पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x ले लें तो इसकी भी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो ये दोनों ही ध्यान रखिए कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है तो भी वैल्यू 0, और अगर यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर पर फ्रैक्शनल पार्ट लगा है तो भी इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स। हम लोग अगली प्रॉपर्टी चलते हैं।
हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू n होती है, n अगर इंटीजर है, तो हमेशा जो x होता है वो क्या होता है, n या n से बड़ा और n+1 से छोटा। ये आपको बता चुके हैं। इसी में अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं, देखिए x हमेशा क्या होगा, मतलब यहां पे जो वैल्यू है x अंदर वो हमेशा n या n से ग्रेटर है। ठीक है, मतलब आप क्या कह सकते हो कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो हमेशा लेस देन आर इक्वल टू x हो। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए 3 है तो यहां वैल्यू 3 है, 3 सेम आया। अगर यहां पे 3.7 कर देते हैं तो भी तो 3 है। इसका मतलब है कि जो इंटरनल वैल्यू है वो इस वैल्यू के इक्वल हो सकती है या इससे बड़ी हो सकती है। मतलब ये जो x है इस वैल्यू से क्या होगा, हमेशा ग्रेटर आर इक्वल होगा। और अगर ये ग्रेटर आर इक्वल है, अब इंटीजर तो इंटीजर है तो इसकी वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू x होगा, और साथ ही साथ x-1 से क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू x होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू x और x-1 से ग्रेटर। ठीक है, और पिछले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन हम यहाँ फिर लिख दे रहे हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो हमेशा किसके बीच में होता है, 0 या 0 से बड़ा, 1 से छोटा। ठीक है, क्लियर है। अगला हम लोग देखते हैं 5। यहां पर हम लोग ले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस n। ठीक है, n कैसा है, इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस n, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के x है उसमें n ऐड है या n सब्ट्रैक्ट है, लेकिन n कैसा है, इंटीजर है। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, मान लीजिए हमने वैल्यू ले लिया, यहां पर इस जगह पर हमने वैल्यू ले लिया, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 का, उसी तरीके से है x-3 भी ले सकते हैं। तो अगर x प्लस 3 को देखा जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, अब जरा एग्जांपल समझिए। सपोज कीजिए इसमें x को हमने ले लिया 1.3, x को क्या ले लिया, 1.3, तो x प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.3। x प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, भाई इसकी वैल्यू क्या आई, 4.3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.3 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। इतनी बात क्लियर है। फिर देखो x को हमने लिया था 1.3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 होगा वो क्या हो जाएगा, 1। और अगर इस 4 को देखो तो इसे कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस 3। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 हमने लिया, x को हमने 1.3 किया तो x प्लस 3 4.3। अब 4.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आया 4 आया, और जो x है उसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं 1, मतलब 1 में यही 3 कौन, ये जो 3 था, ये जो 3 था, इसको ऐड कर दे तो सीधे वैल्यू मिल जाएगी 4। इसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस n को हम सीधे सीधे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस n। मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस n है तो आप सीधे सीधे कह सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस n। अब देखिए, जैसे ये प्लस का था, अगर मान लीजिए हम यहां माइनस ले लेते, हम कहते हैं x-3, कोई फर्क नहीं है, आप इसे सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, इस प्रॉपर्टी के जरिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x-3, जो भी यहां होगा प्लस n होगा, प्लस n बाहर हो जाएगा, माइनस n होगा तो माइनस n बाहर हो जाएगा। इसको भी चेक कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने x को वही ले लिया, 1.3 लिया था, तो 1.3 यहां रखोगे तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा 1.3 माइनस 3, क्या आप कहोगे, 1.3 माइनस 3, तो आप कहोगे माइनस 1.7। भाई 1.3 से 3 सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1.7। और इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो गई, -2। राइट वाली वैल्यू देखिए,
यहां पर अगर हम x को रखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -3, तो 1 - 3 क्या बन जाएगा, -2। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं होगा। तो आपके सामने जब भी इसका हो आप सीधे सीधे इसको बाहर कर सकते हो। जैसे अगर है मान लीजिए x + 5, तो आप सीधे से कर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 5। बस ये ध्यान रखना ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। पता चला आपके सामने लिखा है x + 2.1, तो आप इसे ये नहीं लिख सकते हो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 2.1, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये बात क्लियर है। ठीक, अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लीजिए इसी तरीके का हमारे पास हो जाए फ्रैक्शनल पार्ट x ± n, जहां पर n कैसा हो, इंटीजर हो। मान लीजिए इस तरीके से, तो फ्रैक्शनल पार्ट में अगर कोई इंटीजर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो क्या फर्क पड़ता है, इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -3, सपोज किया ये ले लिया। अब यहां पर अगर चेक करना है तो कोई वैल्यू प्लॉट कर दो, तो x को हमने मान लीजिए रख दिया 4.7। तो x -3 को आप क्या कहोगे, आप कहोगे 4.7 - 3 दैट इज 1.7। और जब आप फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे x माइनस इसका 1.7 का, तो आप क्या बोलोगे, 0.7। क्या बोलोगे आप, 0.7। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट x -3 लिया, x को 4.7 ले लिया, तो यहां पर हम रखें x -3, जो इनपुट था x -3, तो 4.7 - 3 हो गया 1.7, और 1.7 का जब फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया तो 0.7। इतनी बात क्लियर है। अब जरा गौर से देखिए, तो यहां पर जो x लिया था 4.7, इसका अगर आप ले लो फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये भी क्या होगा, 0.7। ये भी क्या होगा, 0.7। मतलब वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया तो कोई फर्क नहीं आया। मान लीजिए इसको ऐड कर देते, तो ऐड करते तो x + 3 4.7 + 3 क्या हो जाता, 7.7, और फिर 7.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता, 7.7 हो जाता। इसका मतलब है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट में x में हम कोई इंटीजर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। मतलब आप सीधे कह सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ± n की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही रहेगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम और देखते हैं, मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर -x को ऐड करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x में ग्रेटेस्ट इंटीजर -x को ऐड करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर आप -x। तब देखिए, तो अब यहां पर वही बात है जो डेफिनेशन वहां पे बताई थी, उसी को अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग ले लिए x इंटीजर। अगर x इंटीजर है क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या बन जाएगा, x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर -x क्या बन जाएगा, -x, और x और -x का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x को आप क्या कहोगे, 0, जब भी x कैसा होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है तब क्या होगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको क्लियर होगा। ये इसलिए एग्जांपल्स बता रहे हैं कि अगर आप भूल भी जाओ तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हो और वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। चला देखिए, मान लीजिए इसमें हम कोई नंबर ले लिया, x की वैल्यू 1.7, तो x 1.7, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.7 को आप क्या बोलोगे, 1 बोलो। और ग्रेटेस्ट इंटीजर जब -x लोगे तो -1.7 हो जाएगा, -1.7 की वैल्यू -2। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 और -2 का जब ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। मतलब जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x लेंगे तो 0 होगी जब भी x इंटीजर होगा, और जब x इंटीजर नहीं है तो हमेशा उनका सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है, मान लीजिए यहां पर हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ले लिया।
तो इनकी वैल्यू क्या होगी। फ्रैक्शनल, देखिए यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया था, फ्रैक्शनल पार्ट। फिर वही आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा x कैसा है। तो x हमने मान लिया इंटीजर ले लिया, मान लिया x कैसा है, इंटीजर है। अब अगर x इंटीजर है तो किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0। तो ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे ले लें कि x इंटीजर नहीं है, तो इसको भी एक एग्जांपल से आपको समझा दे रहे कि अगर आप भूल भी जाओ तो आप वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, जैसे पुट कर दिया x इक्वल टू 1.3। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.3 आप क्या कहोगे, 0.3, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.3 को क्या कहोगे, 0.7। ये आपको बता चुके हैं, अभी पिछले वीडियो में बताया था। -1.7 का माइनस पॉइंट नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जो भी यहाँ होता है उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या अगर देखो तो -2 प्लस 0.7 होगा। अब अगर इनको ऐड करो तो 0.3 और 0.7 का सम क्या होगा, 1 होगा। मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x हमेशा 0 होगा जब भी x इंटीजर होगा, और 1 होगा जब भी x की वैल्यू इंटीजर नहीं होगी। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जो बताने जा रहे हैं इनका क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है, आप इसको गौर से समझिएगा। ये इस तरीके से ले लेते हैं, पहला इसमें ले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n। n क्या है, इंटीजर है, बहुत ध्यान समझिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू n है, n कैसा है, इंटीजर है। तो x कहां बिलोंग करेगा, अब इसको समझिए। इसको भी हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, आपको इजी रहेगा। सपोज कीजिए हमारे पास इस तरीके है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2 या 2 से बड़ा है। अब देखिए 2 या 2 से बड़ा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो क्या सकता है भाई, 2 या 2 से बड़ा है तो 2, 3, 4 ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। ये बात क्लियर है। अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी जा रहा है, तो उस कंडीशन में अब आपको देखिए फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 है तो x कहां से कहां होता है, 2 से 3 होता है। ठीक है, तो यहां पर इसी को हम फॉलो करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 है तो x कहां से कहां होगा, 2 से 3। अगर 3 है तो कहां से कहां होगा, 3 से 4। 4 है तो कहां से कहां होगा, 4 से लेके 5 और ये चलता रहेगा। तो अब हम अगर इसको यूनाइट करें तो ये देखिए ये जो पोर्शन है, ये इनइक्वालिटी हमने बताया था, ये सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, इससे जुड़ते जाएंगे, ऐसे आगे वाला जुड़ जाएगा। तो यहां से सीधा रिजल्ट आ जाएगा 2 लेस देन आर इक्वल टू x। मतलब x क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है तो x जो आपका क्या होगा, वो होगा सीधे सीधे 2 से बड़ा। मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n है तो आप सीधे सीधे रिजल्ट में लिख देना x भी क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू n होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। एक एग्जांपल इसमें ले लें, मान लीजिए ऐसे दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, तो आप सीधे x भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहां देखिए n कैसा है, इंटीजर है। ठीक है, इसके अगले वाले अगर हम चले, जैसे ये था, ये मान लीजिए इसका फर्स्ट था, तो इसका सेकंड अगर हम लोग देखें तो यहां देखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू n लिया था, इस बार ले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन n। n कैसा है, इंटीजर है। देखिए यहां पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू n लिया था और यहां पर क्या ले लिया, ग्रेटर देन n ले लिया। यहां ग्रेटर देन आर इक्वल टू n और यहां पर ग्रेटर देन n। ग्रेटर देन n इसी में देखिए यहां पे हमने एग्जांपल लिया था, यहां इक्वल टू हटा दो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 या 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है तो 2 तो हो नहीं सकता, तो ये 2 वाला पोर्शन क्या होगा, हट जाएगा। तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहोगे कि 3 लेस देन आर इक्वल टू x। मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 से बड़ा है तो x क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है। तो इसको अगर यहां अप्लाई कर दें तो आप कहोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर ग्रेटर देन n है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू n प्लस 1। ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू n है तो x भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू n होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ग्रेटर देन n है तो x भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू
n+1 होगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहां पे ग्रेटर हो या चाहे ग्रेटर इक्वल, x हमेशा देखिए ग्रेटर और इक्वल पे ही आ रहा है, इसमें n होगा और यहां पे क्या होगा n+1। ठीक है, फिर देखिए अगर इस तरीके से है, ये थर्ड ले लेते हैं इसका, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन आर इक्वल टू n हो जाए। n कैसा है, इंटीजर। इस पहले हम लोगों ने देखा ग्रेटर आर इक्वल, ग्रेटर देन, अब लेस देन आर इक्वल टू। फिर वही समझने के लिए आपको बता दे रहे हैं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x सपोज कीजिए लेस देन आर इक्वल टू 3 है, तो x की ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए 3 या 3 से छोटा, तो मैक्सिमम 3 होगा, 2, 1, 0 ऐसे ऐसे -∞ तक आएगा। फिर वही बात, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x सपोज कीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 हो, तो x कहां लाई करेगा, 3 या 3 से बड़ा और 4 से लेस। अगर 2 है तो कहां होगा, 2 से लेके कहां तक होगा, ये 2 से लेके 3 तक। 1 है तो कहां से कहां होगा, 1 से लेके 2 तक। अब देखिए ये जो 2 वाले हैं, 3 वाले हैं, सब एसोसिएट होते जाएंगे। ये हमने आपको जब इनइक्वालिटी बताई थी तो वहां बताया था। ठीक है, तो अगर रिजल्ट यहां से देखो तो सब ऐसे हटते जाएंगे, तो लास्ट में क्या बचेगा, x लेस देन 4। मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन आर इक्वल टू 3 है, तो आप क्या कहोगे, x की वैल्यू 4 से छोटी है। तो अगर इसी को हम यहां अप्लाई करें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर लेस देन आर इक्वल टू n है, तो x क्या होगा, हमेशा n+1 से छोटा होगा। ठीक है, x क्या हो जाएगा, हमेशा n+1 से छोटा हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। मतलब अगर आपसे कहा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 5 है, तो आप सीधे कहोगे x क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 5 है, तो x लेस देन क्या हो जाएगा, सीधे 5+1 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी को आखिरी वाला पार्ट ले ले इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन n हो जाए, n इंटीजर है। इस बार हम लोग क्या ले रहे हैं, लेस देन n। तो लेस देन n यहां पे अगर हम इसको लेस देन 3 कर दें, तो 3 से छोटा है, मतलब 2 तक जाएगा। 2 तक जाएगा तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा और x क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा 3 से छोटा। मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 3 हो जाए, तो x भी लेस देन 3 होगा। तो उस कंडीशन कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर लेस देन n है, तो x भी क्या हो जाएगा, लेस देन n हो जाएगा। x भी क्या हो जाएगा, लेस देन n। ठीक है, हमारे पास 4 वैल्यूज मिली। पहली क्या थी कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n है, तो x भी क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू n होगा, जहां n कैसा है, इंटीजर है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x n से ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू n+1 होगी, जब n इंटीजर है। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर लेस देन आर इक्वल टू n है, तो x लेस देन n+1 था, जब n कैसा था, इंटीजर। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन n था, तो उस कंडीशन में x क्या था, लेस देन n था, जहां पे n इंटीजर। तो ये 4 चीजें हम लोगों ने देखी। अब यहां गौर करने वाली बात है, जब भी देखिए ग्रेटर हो, चाहे ग्रेटर आर इक्वल चाहे ग्रेटर हो, तो यहां देखिए इक्वल लगा है। लेकिन जब भी लेस हो, चाहे लेस आर इक्वल हो चाहे लेस हो, यहां पे इक्वलिटी नहीं है। अब इन चारों का देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको बहुत जगहों पे यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस पे देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपसे कहा जाए कि अंडर रूट ऑफ कोई फंक्शन दे दिया f(x) इक्वल टू अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर x -4। आपसे कहा जाए इसका डोमेन निकालिए। तो डोमेन देखिए, डोमेन का हमने वीडियो बनाया, अगर आप चाहो तो उस वीडियोज को देख सकते हो, अगर आपको डोमेन में कहीं भी दिक्कत है। ठीक है, नहीं तो आप देखिए, आप यहां भी बता रहे हैं, देखिए अंडर रूट है तो अंडर रूट f(x) टाइप का चलेगा। हम आपको वहां बताए थे कि f(x) अगर अंडर रूट f(x) है, या यहाँ पे कुछ इसको y चलिए ले लेते हैं, y अगर अंडर रूट f(x) है, तो इसके डोमेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, f(x) ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। तो इसका डोमेन क्या होगा, आप कहोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x -4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन में आप कहोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4।
अब ये जो भी वैल्यू आएगी इन्हीं में से कोई आएगी। तो यहां देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 है, तो ये किस कंडीशन में गया, इस वाले में गया। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n है तो x भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू n है, तो आप सीधे सीधे कहोगे x इज आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, और यही आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। बात समझ गए? ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 6 लेस देन आर इक्वल टू 0। सपोज कीजिए आपसे ये कहा जाए, इसे सॉल्व कीजिए। अब स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स देख के घबरा जाता है। अगर आपको घबराहट लगे तो आप इसको कुछ एज्यूम भी कर सकते हो। देखिए हम आपको दूसरे तरीके से बता दे रहे हैं। आप एज्यूम कर लो, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को y मान लो, तो यही वाला आपका क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब आप इसे y के लिए सॉल्व कर डालो जैसे आप सिंपली करते हो। तो अब यहां से इक्वेशन का हो जाएगा, पहले फैक्टराइज करोगे तो क्या कहोगे, यहां पर देखिए प्लस से आना है तो y माइनस 3 और y माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। यही दो वैल्यू आपको मिली। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपको रूट्स क्या मिलेंगे, 2 और 3। अब देखिए y के लिए चल रहा है तो ये लाइन किसके लिए होगी, y के लिए होगी। इस तरीके स्ट्रक्चर बना लिया, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू 0 है, तो यहां से आप क्या कहोगे कि जो y है, देखिए लेस देन आर इक्वल टू नेगेटिव, तो y क्या होगा, 2 या 2 से बड़ा और 3 या 3 से छोटा। तो y की वैल्यू कहां से कहां हो जाएगी, 2 से 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए इनकी हमें मदद लेनी पड़ेगी। जरा देखिए y कहां से कहां हो गया, y हो गया 2 से 3। इसको आप ब्रेक कर दीजिए। जब आप ब्रेक करोगे तो आप कहोगे y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और y लेस देन आर इक्वल टू 3। y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और y लेस देन आर इक्वल टू 3। y है क्या, y आपने किसको लिया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो y की जगह रख दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और यहां कहोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये वाला आप चलोगे तो आप कहोगे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, और इस वाले में चलोगे तो देखिए लेस देन आर इक्वल टू n, तो x क्या कहोगे, x आप बोलोगे लेस देन कितना हो जाएगा, देखिए n प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4। तो आपके पास आ गया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और x लेस देन 4। अब देखिए आपने इसको ब्रेक किया था, ठीक है। तो यहां पर ये जो है y जो है 2 या 2 से बड़ा, 3 या 3 से छोटा है, तो यहां रिलेशन कैसी है, एंड है। तो अब आप अगर इसको देखिएगा, ये बात समझ गए। अब अगर इसको देखिएगा तो यहां पर देखिए आपके पास दो वैल्यू मिली, एक 2 मिली एक 4 मिली। तो आप इनको इस पे रख दीजिए। देखिए x कैसा है, 2 या 2 से बड़ा है तो इधर की ओर चलेगा, ये 4 से छोटा है इधर चलेगा। दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या कहोगे, 2 से 4। तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर लिया तो x की वैल्यू क्या आप कहोगे, x हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और लेस देन 4। यही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट क्वेश्चंस इनके बेस बनाए जाते हैं फंक्शन में, डिफरेंशियबिलिटी में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में। ठीक है, इवन कोऑर्डिनेट में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी या कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरी मेल आईडी पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जो है कोई भी क्वेश्चंस आपको ऐसा लगे कि जो आपको नहीं आ रहा है या आपकी कोई अपनी प्रॉब्लम है तो आप उसे भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, मैं उन वीडियोज को या उन क्वेश्चंस को वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, या अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए तो उनके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक्स।